अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें HCF फाइंड करने को कहा गया, लेकिन इस दफ़ा HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। जो क्वेश्चन नंबर 1 था इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर भी हमने HCF ही फाइंड किया था, लेकिन वो था बाय फैक्टराइजेशन। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिवीजन वाले मेथड से HCF फाइंड करना। अब यहाँ पे हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं या दो वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू 27x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और दूसरी वैल्यू 3x माइनस 2। इन दोनों पोलिनोमियल्स में से जो पोलिनोमियल बड़ा है हम उसको अंदर लिखेंगे और दूसरे पोलिनोमियल को बाहर लिखेंगे। छोटी वैल्यू है 3x माइनस 2, ये बाहर आ गई, और जो बड़ी वैल्यू है 27x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10, ये बड़ा पोलिनोमियल था और इसको हमने लिख लिया अंदर। तो अब देखें जी, अब पहली दो वैल्यूज को गौर से देखना। यहाँ पे है 27 और यहाँ पे है 3। अब आपने इस वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है कि उसका आंसर 27 आए। दोबारा सुने, इस वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर 27 आए। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 9 से। ठीक है जी। अच्छा, इधर x का क्यूब है और इधर सिंगल x है। इस सिंगल x को x क्यूब के इक्वल बनाना है, तो मैं इस x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है जी। अब जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो जो आंसर आएगा वो ये बनेगा 27x का क्यूब, और उसको उसके नीचे लिखूंगा। 27 का अपना साइन प्लस का साइन चेंज हुआ, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी। इसी तरह अब इस 9x स्क्वायर ने -2 से मल्टीप्लाई होना है, तो 9 2 जा 18, साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये साइन तब्दील हुआ तो ये हो गया प्लस। ठीक है जी, यहां तक। अब इसके बाद देखें जी, 9x स्क्वायर प्लस का है, 18x स्क्वायर ये भी प्लस का है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 27x का स्क्वायर, और साथ में नीचे उतारूंगा मैं -3x, और आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है जी। अब दोबारा वही काम करना, इस 27x स्क्वायर को खत्म करना। 27x स्क्वायर को खत्म करने के लिए इस 3x को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि आंसर 27x स्क्वायर आए। तो एक तो आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा x। इन दोनों का साइन प्लस का है, तो इस 9x का साइन भी प्लस का ही आएगा। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई। 3x को जब हम 9x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 3 27, और x से मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर आ जाएगा, और ये बनेगा जी प्लस और माइनस। ठीक है जी, ये कट हो जाएगा। अब ये 9x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा 18, x में साइन तब्दील करूंगा तो बनेगा प्लस का साइन। ठीक है जी। अब इन दोनों को सॉल्व करें।
ये बनता है माइनस का 3x और प्लस का 18x। 18 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 15x और माइनस का 10। अब इस 15x को कट करना, ठीक है जी। तो इस वैल्यू का इस्तेमाल करके 3x को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं कि ये कट हो सके, तो 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। इसका साइन भी प्लस का है, इसका साइन भी प्लस का है, तो अपनी वैल्यू का साइन भी प्लस ही लिखूंगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब ये 3x इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15x प्लस और ये माइनस, ये कैंसल आउट। इसी तरह माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10, इसका भी साइन तब्दील करूंगा तो ये भी कैंसल आउट। तो फाइनल आंसर मेरा क्या बनेगा जी, 0। अब मैंने फाइंड करना था HCF। HCF फाइंड करने का एक रूल ये होता है कि अगर छोटा पोलिनोमियल बड़े पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करे, पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आए, ठीक है जी, तो वो जो छोटा पोलिनोमियल होता है वो HCF होता है इस केस के अंदर, ठीक है जी। तो हमारा HCF क्या बन जाएगा जी, 3x-2। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी दो पोलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं। पहले पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है और दूसरे पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। इस वैल्यू को हम बाहर लिखेंगे, इस वैल्यू को अंदर लिख के अपना जो HCF फाइंड करने का प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये इधर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा जी, ये मैंने स्क्वायर रूट का साइन ऐसे डाल दिया, बस ये डिवाइड का साइन करना है जी। अच्छा जी, और अंदर आ जाएगा जी x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 23x और आ जाएगा जी माइनस का 15। ठीक है जी, अब पहली वैल्यू को कट करवाना है। इधर वैल्यू x का क्यूब है और इधर वैल्यू x है, x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर को x से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो जो मेरा आंसर है वो आ जाएगा x का क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया x का क्यूब, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस साइन तब्दील होगा, प्लस हो जाएगा, 4x का स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 3x और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है जी। अब इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 9x का स्क्वायर और प्लस का 4x का स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस 5x का स्क्वायर। इधर आ जाएगा प्लस 20x और इधर आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है जी। अब फिर इस पहली वैल्यू को कट करना है। ये वाली पहली वैल्यू माइनस 5x स्क्वायर है और इसको मैंने इस वैल्यू का इस्तेमाल करके इसको कट करना। तो मैं एक्स स्क्वायर को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरा आंसर माइनस 5x स्क्वायर आए, तो वो है माइनस 5, ठीक है जी। अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस 5 से तो ये आ जाएगा माइनस 5x का स्क्वायर
साइन चेंज करेंगे प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह -4x इस -5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 5 20 x में साइन तब्दील करूंगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस साइन तब्दील करेंगे प्लस हो जाएगा 3 5 15। ये माइनस का 15 और ये प्लस का 15 ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब मैंने आपको पिछले पार्ट में ये बताया था कि जब भी रिमाइंडर 0 आए तो जो छोटा पोलिनोमियल होता है उसको हमने HCF कह देना होता है। ठीक है जी, हमारे पास तो ये दो पोलिनोमियल थे ना और हमने इन दोनों का HCF फाइंड करना था और डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करना था। तो हमने डिवाइड किया तो पता ये चला कि रिमाइंडर आया है 0। तो जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारा HCF बन जाएगा जी। हमारा HCF बनेगा x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3। ये जी आपका सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर है। अच्छा जी, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सॉल्व करवाया ना, ये कुछ डिफरेंट है। कुछ बुक्स के अंदर इसकी स्टेटमेंट यही है और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके अंदर इसकी स्टेटमेंट तब्दील है। तो वो जो दूसरी स्टेटमेंट है मैं उसके साथ भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है जी, आप लोग पजल ना होइएगा, अपनी बुक को फॉलो कीजिएगा। आपकी बुक में जो स्टेटमेंट हो उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 2 सॉरी, ये दो डिफरेंट इक्वेशंस के साथ सॉल्व करवाऊंगा। ये बुक चूंकि तब्दील हुई है तो उसमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। ठीक है जी, तो उसको सामने रखते हुए मैंने क्रॉस चेक किया और मुझे पता चला कि दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ इसको सॉल्व किया गया है। तो मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट के साथ भी ये सॉल्व करवाता हूँ अभी। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो दूसरी स्टेटमेंट है ना, अब उसके साथ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इस इक्वेशन का जो पावर है वो 2 है और इसकी पावर 3 है। तो इन दोनों में से जो बड़ी इक्वेशन है वो ये वाली है। तो हमने पढ़ा था कि हमने बड़ी छोटी इक्वेशन को बाहर लिखना है और बड़ी इक्वेशन को अंदर लिखना है और अपना HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर देखें जी, पहली टर्म कट करनी है। एक्स स्क्वायर को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं कि इसका आंसर एक्स क्यूब आए। तो वो है एक्स। एक्स को एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया एक्स का क्यूब प्लस और माइनस ये कैंसल आउट हो गया जी। फिर -4x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस माइनस माइनस और ये प्लस 4x का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस ये हो गया 3x। ठीक है जी, अब देखें जी, इसको माइनस करना है। माइनस का 9x का स्क्वायर प्लस का 4x का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 5x का स्क्वायर। 21 में से 3 माइनस कर दूंगा तो प्लस का आ जाएगा 18x और लास्ट में माइनस का 9। ठीक है जी, अब एक्स स्क्वायर को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं कि आंसर -5x स्क्वायर आए। तो वो है -5। ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा -5 से तो प्लस माइनस -5x का स्क्वायर। साइन तब्दील करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इस -4x को -5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 20x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस और ये प्लस 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखें, इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो ये बनता है माइनस का 2x और इधर सॉल्व करता हूं तो ये बनता है प्लस का 6। अब फिर वही बात आ गई कि ये वाली वैल्यू
इसकी पावर छोटी है और इस वैल्यू की पावर बड़ी है, तो जैसे ही अंदर वाली पावर छोटी हो जाए यहां से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है और कोशिश करनी है कि पहली वैल्यू नेगेटिव की ना रहे। तो -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x-3। ठीक है जी। और -2 को इग्नोर कर दूंगा, -2 को इग्नोर करूंगा और अपनी वैल्यूज को शफल करूंगा। जो वैल्यू पहले अंदर लिखी हुई थी अब वो बाहर आ जाएगी, और जो वैल्यू पहले बाहर थी ये वाली वो अब अंदर आ जाएगी। x का स्क्वायर -4x और प्लस का 3। ठीक है जी। तो अब x को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, आंसर x का स्क्वायर आए, x से ये हो गया, x का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर -3 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस और ये +3x हो जाएगा जी। अब ये क्या बनेगा जी, माइनस का x और प्लस का 3। अब x को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि उसका आंसर -x आए, वो है -1। x को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस माइनस माइनस x, साइन तब्दील करेंगे प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन तब्दील करूंगा माइनस, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। तो आखिरी दफा जिस वैल्यू को इस्तेमाल करके रिमाइंडर 0 आया वो वाली वैल्यू है x-3, और यही वैल्यू आपका HCF है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। इस थर्ड वाले पार्ट में भी हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं, 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और दूसरा पोलिनोमियल 6x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस प्लस का 6x और प्लस का 12। वो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो पोलिनोमियल बड़ा होगा ना उसको हमेशा अंदर रखना है, और जो पोलिनोमियल छोटा है उसको हमेशा बाहर लिखेंगे। पहले पार्ट में देखें, एक पोलिनोमियल ये था और दूसरा पोलिनोमियल ये था, इन दोनों में से ये वाला पोलिनोमियल बड़ा था। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 3 और इसका कोफिशिएंट 27, जबकि इस पोलिनोमियल की पावर 1 और इसका कोफिशिएंट 3। ये छोटा है और ये बड़ा हो गया। ठीक है जी। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें, इस पोलिनोमियल की जो पावर थी वो क्यूब थी और इसकी पावर स्क्वायर थी। तो क्यूब जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे? स्क्वायर से। तो ये वाली वैल्यू बड़ी थी, इसको हमने अंदर लिखा था, और ये वाली वैल्यू छोटी थी, इसको हमने बाहर लिख के अपना जो HCF वाला प्रोसीजर है वो कंटिन्यू किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यू आई उसमें हमने गौर से देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। पहली टर्म पे आ जाए, 2x का क्यूब और 6x का क्यूब। पावर्स तो दोनों की एक जैसी हैं, इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, लेकिन कोफिशिएंट का डिफरेंस है। इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 6 है। तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। ये रूल याद रखना है कि HCF बाय डिवीजन मेथड जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो बड़ी वैल्यू हमेशा अंदर लिखनी है और छोटी वैल्यू हमेशा बाहर लिखनी है। और वो मैंने आपको बता दिया कि चेक कैसे करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो सबसे पहले तो हम बाहर लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2x और प्लस आ जाएगा 2। ठीक है जी। और अंदर हम लिखेंगे जो हमारी बड़ी वैल्यू है दैट इज 6x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस आ जाएगा 12। ठीक है जी। अब देखें 6x क्यूब को हमने कट करना और सहारा किस वैल्यू का लेना है, इस वैल्यू का। 2x क्यूब को
कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं कि आंसर 6x³ आए, तो वो है 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 टू द 6 x³ आ जाएगा और ये प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 टू द 6 x² बनेगा, प्लस और माइनस 6 x² आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 टू द +और -6x आ जाएगा और 3 टू द +और -6 आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक वैल्यू कट गई और ये दूसरी वैल्यू भी कैंसिल होती है इसके साथ, ये 6x वाली। ठीक है जी। तो पीछे क्या बचेगा जी, 12x² में से माइनस करना है 6x², तो ये आ जाएगा +6x², और इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा +6। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा ना डिफरेंस आ गया है, ये काम हमने पिछले किसी क्वेश्चन में नहीं किया। जब आपका जो है ना वेरिएबल x y z, उसकी पावर, अंदर वाली पावर छोटी हो जाए एज कंपेयर टू बाहर वाली पावर, तो आपने इस वैल्यू में से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर लेना। मेरे पास अंदर इधर वैल्यू क्या आई, 6x², इसकी पावर 2 है, जबकि इधर पावर है 3। तो छोटी ये वाली वैल्यू छोटी हो गई और ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। अब मैं इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकूंगा। ठीक है जी। अब मैं इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकूंगा, तो अब हमने यहां से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। कॉमन लेने की वजह ये है कि ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो अंदर बचता है 2x² प्लस का 2। ठीक हो गया जी। ये 3 मैंने कॉमन इसलिए लिया है, इसके पीछे भी एक रीजन है और वो रीजन आपको अगले 2 से 3 स्टेप्स में क्लियर हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, मैंने 3 कॉमन ले लिया। ये जो वैल्यू कॉमन ली है इसको इग्नोर कर देना है, इग्नोरिंग 3। 3 को इग्नोर करके अपनी वैल्यूज को शफल कर लेना है, तब्दील कर लेना है। जो वैल्यू अंदर थी उसको बाहर लिख लूंगा और जो वैल्यू बाहर थी वो अंदर आ जाएगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो और डिफरेंट है भी, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन याद रखिएगा कि जब अंदर वाली वैल्यू की पावर छोटी हो जाए एज कंपेयर टू बाहर वाली वैल्यू की पावर से, तो हमने यहां से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। जो वैल्यू कॉमन ली होगी उसको इग्नोर कर देना है और फिर अपनी वैल्यूज को शफल कर देना है। जो वैल्यू अंदर लिखी होगी वो बाहर आ जाएगी और जो वैल्यू बाहर लिखी थी वो हमने अंदर लिख लेनी है। ठीक है जी। अब मैंने 3 कॉमन इसलिए लिया था क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि इसका कोफिशिएंट भी 2 है और इसका कोफिशिएंट भी 2 है, तो मुझे कैंसलेशन करने में आसानी रहेगी, किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो 2 2 आपस में कैंसल आउट हो सकता है। अब मैंने इसको कट करना है, 2x³ सहारा किसका लेना है, 2x² का। तो इसको मैं अगर x से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 2x³ और ये प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा जी। और ये इधर मल्टीप्लाई होके प्लस, सॉरी इधर नहीं, x के नीचे लिखेंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 2x और इसको x वाली टर्म के नीचे लिखूंगा, प्लस और माइनस ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा जी 2x² प्लस 2, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम सेम है बिल्कुल, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसको कट करना है तो 2x² प्लस 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। 2x² प्लस 1
इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस माइनस, और ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 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 माइनस 2 1 दा 2, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे आंसर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब रिमाइंडर आ गया 0। अब देखें, आखिरी दफा जिस वैल्यू का इस्तेमाल करके रिमाइंडर 0 आया है वो वाली वैल्यू हमारा HCF है। आखिरी दफा हमने कौन सी वैल्यू यूज की थी? ये वाली वैल्यू यूज की थी। ठीक है जी, इसका इस्तेमाल किया था ना, इसको कैंसल आउट करने के लिए, और रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा HCF क्या होगा? ये HCF इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसके अंदर ना 3 वैल्यूज हमें दी गई हैं। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये, और तीसरी इक्वेशन ये। इन दोनों में से जो सबसे छोटी, तीनों में से जो सबसे छोटी इक्वेशन है ना, अभी हमने उसको छोड़ देना और बाकी दो को सॉल्व करना। तो सबसे छोटी इक्वेशन है ये, इसको हम स्किप कर देंगे, इन दोनों पोलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे। अब देखना ये है कि इन दोनों पोलिनोमियल्स में से बड़ा पोलिनोमियल कौन सा है, उसकी टेक्निक मैंने आपको समझाई थी। सबसे पहले तो पावर को कंपेयर करें, ये भी एक्स का क्यूब, ये भी एक्स का क्यूब। फिर कोफिशिएंट की तरफ आ जाएं, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 1। इसका कोफिशिएंट बड़ा है और इसका कोफिशिएंट छोटा है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। तो इस इक्वेशन को अब हम अंदर लिखेंगे, इस वाली वैल्यू को बाहर लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा x का क्यूब माइनस 4x, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या लिखेंगे जी? अंदर आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस आ जाएगा 4x, और माइनस का आ जाएगा 6, सॉरी 4x का स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा 16x। अब इस वैल्यू को कट करना है इसका इस्तेमाल करके, तो एक्स क्यूब को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं कि आंसर 2x का क्यूब आए? तो वो है 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया 2x का क्यूब, प्लस और माइनस साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हो गया। अब -4x को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस प्लस माइनस साइन चेंज किया, प्लस, और 4 टू जा 8x। ठीक है जी, x वाली टर्म को x के नीचे लिखना है, x क्यूब को x के नीचे, इसका खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -8x आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखें इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जो कॉमन आ रही है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4। कांस्टेंट कॉमन लेना है। ठीक है, अंदर बचेगा x का स्क्वायर माइनस 4 और x, सॉरी 4 नहीं आएगा इधर, इधर आ जाएगा 2x। याद रखिएगा ये 2x है जी। ठीक है, 4 नहीं है। अब प्रॉब्लम हो गई एक। प्रॉब्लम क्या हुई कि ये वाली वैल्यू छोटी हो गई और ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है। तो अब जो वैल्यू हमने कॉमन ली थी हम उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है जी, यहां से आइडिया हो जाना चाहिए आप लोगों को कि आपने कुछ कॉमन लेना है या नहीं लेना, क्योंकि कॉमन लेते ही उस वक्त हैं जब इस तरफ नीचे आपकी जो पावर है वो छोटी हो और बाहर वाली पावर बड़ी हो। ठीक है जी, तो 4 को इग्नोर किया और वैल्यूज को शफल कर लेना है। ये वाली वैल्यू बाहर लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, और जो वैल्यू हमने पहले बाहर लिखी हुई थी वो अब अंदर लिखेंगे, दैट इज एक्स का क्यूब माइनस 4 और x। अब करेंगे जी इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं कि आंसर एक्स का क्यूब आए? तो ये है जी एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस माइनस ये
कैंसिल आउट हो जाएगा। -2x को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज करूंगा तो प्लस, और 2x का स्क्वायर। अब x स्क्वायर नहीं था तो इसलिए मैंने इसको साइड पे करके लिखा। ठीक है जी। तो अब देखें जी क्या बनता है। अब ये बनता है जी प्लस का 2x का स्क्वायर और माइनस का 4x। ठीक है जी। अभी इन दोनों की पावर इक्वल है, अभी हमने कुछ कॉमन नहीं लेना। जैसे ही पावर छोटी होगी उसके बाद हमने कुछ कॉमन लेना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं तो इसको याद रखिएगा जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब 2x स्क्वायर को कट करना है। किसका सहारा लेके? एक्स स्क्वायर का सहारा लेके। एक्स स्क्वायर को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 2x का स्क्वायर आए? प्लस के 2 से। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2x का स्क्वायर प्लस और माइनस ये हो जाएगा, और -2x को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस और 4x। ठीक है जी। अच्छा, अभी तो हो गई हमारी दो इक्वेशंस सॉल्व। अब हमने अपनी तीसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करना। ठीक है जी। अब एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, इन दोनों का कंपैरिजन करें और देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2। ठीक है जी। इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 3। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि इसका कोफिशिएंट बड़ा है, तो इसको एक दफा दोबारा अंदर रखेंगे और इस वैल्यू से डिवाइड करवाएंगे। ये बन जाएगा जी x का स्क्वायर -2x को मैं बाहर लिखूंगा और अंदर क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर -6x। तो अब x स्क्वायर को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊंगे आंसर 3x का स्क्वायर आए तो वो है 3। इसको इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आखिरी दफा जिस वैल्यू का इस्तेमाल करके रिमाइंडर 0 आया वो कौन सी वैल्यू है? वो वाली वैल्यू है x का स्क्वायर -2x। तो यही वैल्यू हमारा HCF बन जाएगी जी।